अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार किया था, एक करिश्मा किया था, जो मैंने आज तक आपसे छुपा के रखा है। मैंने नहीं बताया। रमज़ान पाक का महीना करीब है, रमज़ान शुरू होने वाला है और मेरा दिल बोल रहा है अंदर से कि मैं ये बात बोलूँ आप लोगों से। मैं बेचैन रहता हूँ रोज़, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। पता नहीं आप लोग मज़ाक उड़ाओगे मेरा या पता नहीं क्या बोलोगे, मैं नहीं जानता। तो देखो, हमने इस्लाम जिस बुनियाद पर अपनाया है, बेशक एकदम क्लियरली मैं आपको बोल चुका हूं कि इस्लाम के अंदर हमने अंधविश्वास नहीं पाया। अंधविश्वास के लिए रस्सी भर भी जगह नहीं है। जी हाँ, इस्लाम बिल्कुल प्रैक्टिकल मजहब है। आज मैं आपको वो राज की बात बताने वाला हूं जो अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में चमत्कार किया। वैसे दो चमत्कार किए अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में, दो करिश्मे किए। पहला करिश्मा है कि अल्लाह ने मुझको हिदायत दी और मैं मुसलमान बन गया। देखो, मेरे पास कोई मुसलमान चल के नहीं आया, मुझे किसी ने लालच नहीं दी, मुझे किसी ने दावत नहीं दी। अल्लाह ने मुझको डायरेक्ट हिदायत दी और मैं मुसलमान बन गया, इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद दूसरी बात, वो दूसरा राज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह आप लोग मेरी बात को बारीकी से सुनेंगे। जो भाई मेरा वीडियो देखकर या जो बहन मेरी वीडियो देखकर नाराज हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं, नाराज मत होइए। इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम की खूबसूरती को देखिए। और जो लोग मेरी बात से पक रहे होंगे, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप अगर ना देखना चाहे मेरा वीडियो तो ना देखिए, कोई दिक्कत नहीं है और मुझे आपसे कोई नाराजगी भी नहीं है। जो सही बंदे हैं, जो लोग वाकई अल्लाह के बंदे हैं, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। जी हाँ मुसलमानों, जब मैं कहता हूं कि मैं नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बनाऊं, आपको पता है कुछ लोग मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाएंगे, अल्लाह को यह बात पसंद नहीं है। देखो, मैं किस नीयत से बोलता हूं बेशक अल्लाह ताला जानते हैं, और अगर वाकई मैं अल्लाह ताला को नाराज कर रहा हूं तो बेशक अल्लाह मुझे उसकी सजा देगा। अल्लाह सब देख रहा है। तो अल्लाह ताला जो है ना, बंदे की नीयत भी देखता है कि कर क्या रहा है अपना बंदा, बंदा ऐसे बोल क्यों रहा है, सब समझता है अल्लाह ताला। तो आप लोग इतना ना सोचिए कि जब मैं ऐसा बात कहता हूं तो जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये बार बार जो मैं बोलता हूं शायद पब्लिसिटी के लिए बोलता हूं, ऐसा नहीं है। ना मैं पब्लिसिटी का भूखा हूं, ना मुझे किसी चीज का लालच है। बेशक नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बना, बताओ आज भारत के अंदर कितना परेशान करते हैं मुसलमानों को। मैं डरपोक और कायर होता तो मैं इस्लाम अपनाता? नहीं अपनाता। अगर मुझे किसी बात की लालच होती तो बेशक मैं एक हिंदू परिवार से आया हूं। आप समझ रहे हो, मुसलमानों पर खुलेआम जुल्म होते हैं। आज का टाइम मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखो, यहां भड़काने नहीं आया हूं मैं, लेकिन जो लोग मुझे ऐसा कहते हैं ना, मैं उनसे कह रहा हूं कि देखो, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अपनों की टांगे खींचने में लगे रहते हैं, और यही वजह से आज हमारे देश का मुसलमान कमजोर हो चुका है। जी हाँ, आगे मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूं और इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत कुछ सुनेंगे। अल्लाह ने जो मेरी जिंदगी में चमत्कार किया, और वो चमत्कार जो मैं आज तक आप लोगों से छुपा के रखा, इंशाल्लाह ये वीडियो में मैं बारीकी से बात को रखने वाला हूं। मैं चाहता हूं आप मेरी बात सुनो। बेशक आपको बहुत मोहब्बत होगी दिन से, इस्लाम से। ये दुनिया तो धोखा है, छोड़ो इसे। ये जिंदगी किराए का घर है, मत करो घमंड इस पे। आगे बहुत कुछ बोलूंगा इंशाल्लाह, आप लोग भी बहुत कुछ सुनोगे। उससे पहले मेरी अपील है, ये मेरे स्क्रीन पर देखिए, मैंने अल्लाह की राह में ये चैनल शुरू किया है, बढ़ता इस्लाम। जी हाँ, और इसके लिए आपको अगर मुझे सपोर्ट करना है तो 1 रुपए से लेके आप चाहे जितना सपोर्ट करें, क्योंकि अल्लाह ताला कहीं से भी आपसे नाराज नहीं होंगे। मुझे सपोर्ट करने पे अल्लाह ताला को खुशी होगी। बेशक आप एक ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हो जो नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बना है, तो बेशक मैं दिन की दावत दूंगा इंशाल्लाह। और अगर कुछ कमियां हैं मेरे अंदर तो मैं उसे सुधारूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा और अच्छे से लोगों को समझा पाऊं। मेरी पूरी कोशिश जारी रहेगी। जी हाँ, तो देखो, मैं इम्तियाज आपका भाई, कभी भी मैंने बड़ाई नहीं करी, ना मैं बड़ी बड़ी फेंकता हूं। हालांकि सोशल मीडिया का उपयोग लोग इसी के लिए करते हैं, अपनी बड़ाई करने के लिए, अपनी बड़ी बड़ी बातें लोगों को सामने रखते हैं। लेकिन एक बात बोलूं आपसे, अल्लाह ताला ना उससे खुश होते हैं जो बंदा अपने आप को छोटा समझता है। देखो, अगर मैंने किसी से माफी मांग भी ली ना तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। बेशक अल्लाह ताला जो है ना, उन लोगों से नाराज होते हैं जो अपने आप में गुरूर रखते हैं, घमंड रखते हैं। अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता, समझे। तो जैसा हूं, कैसा भी हूं, मैं आपका भाई हूं, आप मेरी फैमिली हो। बेशक जब मैंने अपना परिवार, बेशक मुझे मेरे परिवार ने छोड़ा, मैंने इस्लाम कबूल किया, अकेला था मैं। देखो आज अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा कि नहीं नवाजा। आज 5.5 लाख मेरे फॉलोवर हो गए। अल्लाह ताला ने देखो नवाजा मुझे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें खूबियां दी है। अल्लाह ताला किसी को जुबान की ताकत देता है तो किसी को हाथ पैरों की ताकत देता है, और उसका इस्तेमाल होना चाहिए। जी हाँ,
चलो मैं आगे आपको वो बात बता देता हूँ जो मेरे साथ चमत्कार हुआ। पहला चमत्कार तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे किसी ने इस्लाम की दावत नहीं दी, कोई मेरे पास नहीं आया, अल्लाह ने मुझे डायरेक्ट हिदायत दी। ये सबसे पहला करिश्मा है जो मैं मुसलमान बना डायरेक्ट। ठीक। दूसरी बात, देखो वैसे तो मैंने मेरी जिंदगी में मुश्किलें बहुत देखी है, क्योंकि इस्लाम कबूल करना तो खैर आसान तो है ही, लेकिन उसके बाद अपने ईमान पर कायम रहना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब मैंने घर छोड़ दिया था, मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया था, तो बेशक ना मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट थे, ना मेरे पास कोई पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था कि मैं किस नाम से हूं, मैं क्या हूं, ये बताने के लिए मेरी कोई अपनी पहचान नहीं थी। तो एक शर्ट में मैं निकला था, मैंने आज भी वो शर्ट संभाल के रखा है, मेरा फटा हुआ शर्ट जो आज भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। और मेरे पैर में चप्पल थी, चप्पल पहन करके मैं निकल गया था। और बहुत मुश्किलें देखी मैंने, बहुत मुश्किलों से समय गुजारा, क्योंकि मुंबई शहर में इतना आसान नहीं है कि आपको कोई बिना डॉक्यूमेंट के नौकरी दे दे या आपको कोई काम पर रख ले। बहुत मुश्किल था। मैंने 1 महीना रोड पे निकाला, 100 के दिन निकाले। मैं रोड पे खाना खाया करता था, क्योंकि कहीं पे काम नहीं मिलता। कभी कभी तो मैंने कचरा भी चुना है, कभी कभी तो मैंने बॉटलें उठाई है रोड पर अपना गुजारा करने के लिए, 2 वक्त की रोटी पाने के लिए। जी हाँ, उन बॉटलों को मैं भंगारों की दुकान पर बेचता था, उसके बाद मेरे 2 वक्त का खाना हो जाता था। अब एक दिन अचानक मुझे रहने की जगह मिल गई। कई जगहों पर मैंने नौकरी करी, होटलों में काम किए, बर्तन मारे। बताओ कितनी छोटी छोटी बात बता रहा हूं मैं आपको, कुछ भी छुपा नहीं रहा आपसे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे नौकरी मिल गई और एक जगह रहने का भी बंदोबस्त हो गया मेरा। लेकिन अचानक उस होटल के मालिक को पता चला कि मैं हिंदू से मुसलमान बना हूं, तो उसने मुझे निकाल दिया। और उसी टाइम पर मैंने घर ले लिया था रहने के लिए भाड़े पर। एक छोटा सा घर था, बहुत छोटा था। उसमें बस मैं या तो खाना बनाकर खा पी कर सो जाया करता था बस। और थोड़े मोड़े मेरे पास बर्तन थे, जो कुछ पैसे जमा करके मैंने बर्तन ले लिया था। तो उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था।